हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत हेल्दी भी होंगे और कोरोना में अपने आप को बहुत आपने सेव करके रखा होगा। तो मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज आपकी इंग्लिश की पैडागॉजी क्लास। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश के कोर्स पहले सिलेबस डिस्कस कर लिया था, तो आज हम आपके लिए पैडागॉजी की क्लास लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा आप लोग कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जो है मैम ने ग्रामर सेक्शन नहीं करवाया पहले पेडागोजी, तो आप परेशान मत होइए। मैं आपको 2 डेज, ठीक है, 2 डेज आपका पेडागोजी करवाऊंगी और 3 डेज करवाऊंगी आपका ग्रामर। ठीक है, 3 डेज आपका ग्रामर होगा, 2 डेज आपकी पैडागॉजी होगी। और बाकी मैंने आपको बताया है कि 5 डेज के अलावा जो आपकी 2 डेज होंगी उसमें आपके सब्जेक्ट्स की क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपके लिए पहले पैडागॉजी की क्लासेस लेकर आ गए हैं, क्योंकि पैडागॉजी में मैंने देखा है कि कोर्सेज बहुत अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको कोर्स मतलब कि आपको मैटर अवेलेबल नहीं, और जो मैटर है कहीं पे आधा है, कहीं अधूरा है, कहीं थोड़ा करा दिया, कहीं पे आपको जो है करा दिया गया मैगजीन्स करा दिया, कहीं लर्निंग एक्विजिशन करा दिया गया। तो हर जगह पे हर किसी ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी सबने पूरे नहीं कंप्लीट कराए हैं, कहीं पे कहीं कहीं पे। तो इसलिए कहीं पे कुछ चीज़ें कंप्लीट करा के छोड़ दी, कहीं कुछ चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ कुछ नहीं करवा के, यहाँ पे जितना भी आपका ये कोर्स है पैडागॉजी का इंग्लिश का, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगी। और मैं सारी चीज़ें डिस्कस करवाऊँ उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि आपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैथ की क्लास अच्छी लगी, बहुत सारे लोगों ने साइंस की कल क्लास हुई, साइंस की क्लास देखी, उनको अच्छी लगी क्लासेस। लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए और आपके मोटिवेशन की हमें ऐसे ही ज़रूरत है। आप हमें ऐसे ही, बस आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए सब कुछ है। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड मनी की, पेमेंट की नहीं करूँगी, चाहे आज हो या 1 साल बीत जाए, हमारी क्लासेस ऐसे कंटिन्यू चलती रहेंगी। अभी हमारे जो टारगेट मेन है वो आपका 31 जनवरी है। असम टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, आपने देख लिया होगा कि असम टेट का भी आ गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मेरी इंग्लिश की क्लास हो रही है, ये इंग्लिश की क्लास जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं आपके, ठीक है, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, और चाहे आपका एमपी टेट हो, हरियाणा का टेट हो, असम टेट हो, या आपका यूपी टेट हो, जितने भी टेट हैं सबके लिए इंग्लिश एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे करवाऊंगी और एक भी जो भी ऐसे तरीके मैं अपनाऊंगी जिससे आपका टाइम कम से कम हो और सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए और आप तक अच्छी से अच्छी क्लासेस, बेहतरीन कंटेंट हम पहुंचा पाए। देखिए, आपके लिए कंटेंट मैं जो लेकर आती हूँ वो मैं एक जगह से नहीं उठा के, किसी बुक से या कहीं गाइड से या कुछ भी उठा के नहीं आपको ऐसे ही बना दे रही हूँ आपके लिए क्लासेस। मैं आपके लिए बहुत रिसर्च करती हूँ, रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आती हूँ। तो मेरी यही कोशिश है कि आपके लिए कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट रह ना जाए जो कि आपके एग्जाम में आ रहा हो। ठीक है, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करिए। ठीक है, वीडियो को आप फर्स्ट एंड स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर दें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इसलिए वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करिए। आप बहुत सारे लोग ऐसे ही वीडियो देखा करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी ऐसी चीज़ों को जो है देखें जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग कि हाँ, मुझे एक कमेंट मिला था कि टॉप करना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, पहला तो हमारा जो मोटो है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को जो है अचीव करने के लिए करते हैं कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। सेकंड कि अगर हम अपने गोल को अचीव करने में ही हमने जितनी मेहनत करी, देखिए मेहनत आप अपनी तरफ से 100% क्या 110% करिए, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट तो आपका निगेटिव हो ही नहीं सकता अगर आपने मेहनत करी है। और अगर आपने मेहनत करी है और कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है, तो या तो कुछ मतलब समझ लीजिए कि बाय लक ऐसा कभी कभी हो जाता है, या फिर मेहनत में कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करने की ज़रूरत होती है। सेकेंड थिंग, मैं आपसे बस एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी क्लासेस लाइव चाहिए तो हमारे टारगेट को आप कंप्लीट कराने में हेल्प करिए। आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि अब जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करके हमारा जैसे ही टारगेट कंप्लीट होगा, हम आपके लिए 1
पहली फर्स्ट जो है आपकी लाइव क्लासेस लेकर तुरंत आएंगे। तो आपके लिए फर्स्ट लाइव क्लासेस आ जाएं, इसके लिए मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ। और आप मेरा जो है बस इतना ही सपोर्ट करिए, मुझे आपसे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग को, रिलेटिव्स को ये हमारा वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा चैनल, जितनी जल्दी से जल्दी हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए जल्दी दिसंबर तक ये जितना जल्दी आपका सपोर्ट होगा उतना ही जल्दी हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इंग्लिश पेडागोजी आज डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी में आज हम जो फर्स्ट टॉपिक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका लैंग्वेज। ठीक है, वी विल डिस्कस लैंग्वेज हियर। हम देखिए सब्जेक्ट तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट हम डिस्कस उसको हिंदी में भी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे बहुत सारे हिंदी मीडियम के होते हैं उनको दिक्कतें होती है। तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश अगर करने लगूंगी तो बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा उनको, तो उनके लिए फिर यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपके लिए सब कुछ डिस्कस करते हुए चलूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बट मैटर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ही है। ठीक है, तो फर्स्ट आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं लैंग्वेज। तो फर्स्ट आपका लैंग्वेज टॉपिक है। अब देखिए लैंग्वेज के अंदर कितने सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर अप करने हैं। ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज। फर्स्ट हम देखेंगे कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, लैंग्वेज के बारे में कौन से राइटर ने क्या बोला है। ठीक है, तो और सेकंड आपका पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। थर्ड आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। फोर्थ इज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। Fifth is learning and acquisition. This is important and principle is also very important. Every point is important. I will discuss. मैं डिस्कस करूंगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन के आपके लिए आएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम डिस्कस यहाँ पे आगे करेंगे। इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो ये लैंग्वेज है आपका सेकेंड। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश को टीच करने के। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश। अब जब आप किसी चीज को पढ़ाते हैं, किसी चीज की टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट विल डिस्कस हियर। नेक्स्ट इज कोठारी कमीशन लैंग्वेज फॉर्मूला। तो लैंग्वेज टॉपिक में हम इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं अगर आपको लगता है। अदरवाइज तो मैं आपको टॉपिक जब कराऊंगी तो उसके आप हेडिंग्स डाल के उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। बीच में मैंने जो टाइम आपका लैप कर दिया है, लैप्स हो गया है, ये आपका हुआ है इस वजह से क्योंकि ये लिखने में जो टाइम वेस्ट होता, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम वो मैं आपका वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आपको मैटर मिलता रहे, आप उसको देखते रहिए। ये मेरा आपसे मेरी कोशिश है, ठीक है, आपके लिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लैंग्वेज। अब हम डेफिनेशन लैंग्वेज की डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है और किसने क्या कहा है लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम, जैसे हम हिंदी में भाषा कहते हैं वही इंग्लिश में है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, थॉट्स, अपने विचार, फीलिंग्स, अपनी भावनाएं और अपने मैसेज, जो अपना संदेश होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड मैसेज। हम इसके लैंग्वेज के थ्रू, भाषा के थ्रू अपने जो हमारे अंदर माइंड में जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी अपना थॉट होता है, जो भी हमारी फीलिंग्स होती है, जैसे हम गुस्सा होता है या कुछ भी होता है, अपना बोलते हैं ना कि यहाँ से चले जाओ या यहाँ से आ जाओ, या खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि आई एम वेरी हैप्पी, या मतलब आप बोल के, खुशी बोल के सेलिब्रेट करते हैं। ये सब किसके थ्रू करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू आप करते हैं। नेक्स्ट भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, इसका मीन्स ये हुआ कि आप अगर, मैंने यहाँ पे सपोज दैट लिखा है लैंग्वेज इज अ मीडियम, ओके, अगर मैंने इतनी लाइन लिखी है
तो अगर आप मैं इसको लिख दूं मीडियम इज लैंग्वेज, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए उसको सिस्टमैटिक एक प्रॉपर जो सिस्टम होता है, जैसे लैंग्वेज इज अ मीडियम, हमको पता है कि हमें कहाँ पे इज लाना है, कहाँ वर्ब लाना है, कहाँ नाउन लाना है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लाना है, ये सब हमको पता है कि हमें कहाँ क्या यूज करना है। तो इसलिए हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लेसन। ठीक है, ये ग्लेसन है, इनके थ्रू मतलब क्या ये लैंग्वेज के बारे में क्या डेफिनेशन देते हैं, या इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू ग्लेसन। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इनका ये कहना है कि लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म है ह्यूमन बिहेवियर की। मीन्स ह्यूमन बिहेवियर, अपना जो ह्यूमन है वो अपने विचारों, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए आपके एग्जाम्स में ऐसा पूछ सकता है, ये आपको डेफिनेशन दे कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हु सेड दैट। ठीक है, किसने कहा है? तो आपको याद रखना है ग्लेसन। ये लाइन आपको नोट डाउन करनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चाहे आप नोट डाउन करें या ना करें। ठीक है, ये आपको करना है। और ऊपर में भी आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड मैसेज, ये आपको अपने माइंड में रखना है। इसके आगे हम जो चलेंगे, मैंने बताया है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसकी खासियत, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे 2 नोट डाउन की हैं, हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको पता है कि लैंग्वेज है तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मुझे, जैसे मैं आपसे अपनी बातें कह रही हूँ, इस क्लास को मैं आपके थ्रू कैसे डाल रही हूँ अपनी बातों को, यहाँ मैं लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग लैंग्वेज वेदर हिंदी और इंग्लिश, मैं चाहे हिंदी का यूज़ करूँ चाहे इंग्लिश का यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरे आपके थ्रू संचार या मीडियम है लैंग्वेज, मेरी बातों को आप तक ले जाने का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम। इट इज स्ट्रक्चर्ड यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के, मैंने बताया ना, कुछ भी उठा के कुछ भी बोला शुरू। स्ट्रक्चर्ड है, इसके रूल्स हैं, हम पढ़ते हैं कि टेंसेस के रूल्स हैं या वर्ड सेंटेंसेस बनाने के रूल्स हैं, तो ये वही है कि स्ट्रक्चर्ड है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कोई भी अपने मन से कुछ भी बनाने लगेगा, इसका एक स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर फॉर्म है, उसको हमें फॉलो करना होता है। और एक यूनिक सिस्टम है, बोलने का एक तरीका होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इट इज अ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। ठीक है, इट इज अ सिंबॉलिक एंड डायनेमिक मीन्स ये एक सिंबलिक होती है। ठीक है, हम इसको सिंबल्स में लिखते हैं। सिंबल्स उसके होता है जो चिन्ह होते हैं, मीन्स कि अगर कोई भी चिन्ह, आप जैसे हम ए बना रहे हैं तो ऐसे, ये इसका सिंबल हो गया, ए का सिंबल ये हो गया। तो उसी तरह से ये सिंबलिक होती है और डायनेमिक होती है। डायनेमिक मीन्स होती है प्रतीकात्मक होती है। ठीक है, डायनेमिक होती है और सिंबॉलिक होती है, इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। हमें सोशल जो है कैसे बिहेव करना है, सोशली कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ, ये हमें वो भी सिखाती है। ठीक है, हमको ये भी बताती है कि हमें सोशली कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट है इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमको इंस्ट्रक्शन मतलब कि हमें इंस्ट्रक्शन हो गया, हमें आदेश देती है, हमें बताती है, डिफरेंट चीज़ें बताती है कि हमें कैसे रहना है, कैसे सोशली बिहेव करना है। ठीक, नेक्स्ट है इट इज़ अ करियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑब्वियस ही बात है, आपको अपने जो है सोशली कैसे बिहेव करना, आपको एनवायरनमेंट में, अपने वर्ल्ड में, अपने जो है सिटी में, हर कहीं पे भी कैसे बिहेव करना है, ये आपको ये सिखाती है। ठीक है, इट इज़ ए करियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपको कैसे रहना है, रहन सहन, आपका ढंग तरीका, कल्चर, संस्कृति, ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है। ओके, आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हमने यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, 4 ये और 2 पहले। अब हम जो नेक्स्ट आपका जो सब हेडिंग थी, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट में रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और देखिए टोटल जो इसकी हैं वो 15 है, ठीक है। बहुत सारे लोग कम कराते हैं, कोई 6 करा देता है, कोई 10 करा देता है। तो मुझे यहाँ पे केवल आपको ये नहीं, मैंने करा दिया, कोर्स करा दिया, ये मुझे नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको ये पूरा डिस्कस करूँगी। मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दूंगी। बस आपका जो सपोर्ट मुझे चाहिए कि आप हमारे चैनल को फुल वॉच करिए, सारी चीज़ें देखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उनको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो पढ़ानी है वो जिम्मेदारी मेरी है। कैसे पढ़ानी ये आप उसकी टेंशन मत लीजिए, कैसे होगा वो मेरे ऊपर टेंशन आप डाल दीजिए। आपको सिर्फ पढ़ना है और जितना पढ़ रहे हैं उतना याद करना है। ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और याद नहीं किया तो कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करें प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में कुछ भी बोरियत नहीं होती है। यहाँ आपको जिससे आपका करियर बनना है वहाँ बोर होने की कोई बात आती ही नहीं है। तो चलिए पहला हम देखते हैं कि प्रिंसिपल में क्या है। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है आपका। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन आपको जैसा कि पता है कि मोटिवेशन क्या होता है, हम किसी को उत्साहित करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, वही आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, है ना। किसी को उत्साह, हम कहते हैं ना कि हमें मोटिवेट जो है मोटिवेट, जो लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं हमें उनसे बहुत ही ज़्यादा घृणा होती है, या हमको बहुत ज़्यादा उनसे, हमको थोड़ा एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए उनकी बातों को, कि हम उनको गलत प्रूफ करेंगे और वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज में हम किस तरह से मोटिवेशन है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, इट इज़ अ कोर ऑफ लैंग्वेज। ये जो इंग्लिश है आपकी कोर है लैंग्वेज की। आपको पता होगा कि जो लैंग्वेज है आपकी ये सारे सब्जेक्ट की कोर है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं आपको लैंग्वेज के बारे में, याद मुझे आ गया तो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि जो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप इसे नोट डाउन करिएगा। देखिए हमारी लैंग्वेज जो है एक हिंदी है, इम्पोर्टेंट एक इंग्लिश है। अगर आपसे हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले, कोई भी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, असम टेट हो, हरियाणा टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी हो, ठीक है, मे भी आपसे पूछ सकता है कि जो आपका लैंग्वेज है ना, जो आपका लैंग्वेज है ये कौन से आर्टिकल में है। तो हिंदी का तो आपको पता है कि हिंदी आपकी कौन सी आर्टिकल में है, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, 2343 है ना, 343 आर्टिकल में हिंदी आपकी है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी को दर्जा दिया गया है। अब इंग्लिश के लिए अगर पूछ लेता है, हिंदी का तो लोग फिर भी याद रखते हैं, तो अगर आपसे इंग्लिश का पूछ लेता है तो इंग्लिश भी है आपका 343 आर्टिकल, बट पैरा 1 है ना, पैराग्राफ 1 में है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बताया है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बीच में वीडियो जो है स्किप करके या इसकी गलती मत करिएगा। वैसे मैं अपनी स्पीड मेंटेन रखती हूँ, तो आपको ये लर्न रखना है, ये याद रखना है, इसको लिख लीजिए, ये भूलना नहीं आपको कि जो इंग्लिश है आपका वो आर्टिकल 343 पैराग्राफ फर्स्ट में है, ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट में है आपका, और जो हिंदी है वो 343 में है, ठीक है। मुझे याद आया तो मैंने कहा आपको बता दूं। अब चलिए यहाँ पे हम आते हैं फिर से प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन पर। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है कि इट इज़ अ कोर ऑफ लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पार्ट है। सेकेंड है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। आप जो भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, तो मोटिवेशन क्या करता है आपको, अगर आप बच्चों को यहाँ पे जो मोटिवेशन कोर ऑफ लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज सिखाते हैं बच्चों को, है ना, अगर मैं आपको यहाँ पे आऊँ और मैं रोज बोलूँ अरे आप लोग से कुछ नहीं होगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, आप लोग के बस का होता तो अभी तक ये कर लिया होता, वो कर, तो ये अब मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ। यही मैं आपको रोज आके बोलती हूँ कि आपसे होगा, ठीक है, आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है, आपको 100% अपने देने की ज़रूरत है, आपसे होगा। तो मैं आपको जब मोटिवेट करती हूँ तो आपको अंदर से भी होता है कि हाँ ये मैम मुझे मोटिवेट कर रही है, तो यानी कि मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैम ने देखी है मुझ में, तो मैम मुझे मोटिवेट कर रही हैं, है ना। तो वही है कि कोर ऑफ लैंग्वेज, आप कुछ भी सीखने चाहिए, आप कोई भी लैंग्वेज सीखिए, इंग्लिश आप जो है आप सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, आप टीचिंग सीखने गए, लैंग्वेज टीचिंग अगर आप सीख रहे हैं, तो जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहा, आपके अंदर खुद से सीखने की इच्छा नहीं होगी, सब कुछ बेकार है। नेक्स्ट है कि अगर मोटिवेशन है तो ही आपकी ये डेवलपमेंट, लैंग्वेज की डेवलपमेंट, अगर आप मोटिवेट हैं, अंदर से खुश हैं, खुश होना किसी चीज़ को, अब जैसे आप ये क्लास भी बड़े टेंशन में लेके मत पढ़िए, हल्के फुल्के माइंड से लाइटली पढ़िए, है ना, कि अब बस आप लर्न भी कर रहे हैं इसको और आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें आपको जल्दी से लर्न होंगी और आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। तो मोटिवेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लैंग्वेज को डेवलप करने में, आपको लैंग्वेज सीखने में, लैंग्वेज टीचिंग में। ठीक है, मैं इसके और सब पॉइंट्स बताती हूँ, और पॉइंट्स क्या हैं तब तक आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में और कौन से पॉइंट्स हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ अ प्री रिक्वेस्ट, मतलब रिक्विजिट मीन्स पूर्व अपेक्षित अधिगम। ठीक है, ये लर्निंग आपका अधिगम होता है या आपका पूर्व अपेक्षित अधिगम है। आप इसे नोट डाउन हिंदी में लिखना चाहे लिख लीजिएगा। पूर्व अपेक्षित अधिगम है ये, इट इज अ प्री, मतलब कि पूर्व अपेक्षित मीन्स हो गया कि अधिगम मतलब कि आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके पहले अगर आपको मोटिवेशन मिल जाता है तो ये पूर्व अपेक्षित, आपसे पहले ही इसकी अपेक्षा की जाती है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्लास स्टार्ट की उसके पहले आपको सिलेबस बताया, आपको मोटिवेट किया, तब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी। तो उसी तरह इसका भी है कि ये आपका प्री रिक्विजिट है मोटिवेशन। नेक्स्ट है डिफरेंट टीचिंग शुड बी अडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि अपनानी चाहिए हमको अपने लर्निंग में, है ना। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, एक है अराउजिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो गया, हमें ऑडियो वीडियो, है ना, ऑडियो, अगर आप विजुअल और ऑडियो जो है ये यूज करते हैं बच्चों को, है ना, मोटिवेट करने के लिए। सपोज दैट आपने कोई स्टोरी समझानी है बच्चों को, आपने स्टोरी की वीडियो दिखा दी, ऑडियो दिखा दिया, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। उसी तरह से ये बड़ों का भी होता है कि अगर आप मतलब कि इसमें अगर आपने टेक्निक या ऑडियो विजुअल का कर दिया तो ये बहुत ही एक डिफरेंट टेक्निक हो जाएगी जो कि बहुत ही इफेक्टिव होगी मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। इसका मीन्स होता है कि प्रत्याशा। इसका ये है कि जब आप मोटिवेट कर रहे हैं तो आप बच्चों को क्लियर कर दीजिए कि हाँ मेरा गोल क्या है। जैसे मैं आपको अगर मोटिवेट कर रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ हमारा जो गोल है वो 31 जनवरी है, ठीक है, सीटेट के लिए। तो उसी तरह से हमको एक्सपेक्टेंसी अपने पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। हमें जब तक गोल नहीं पता होगा हम मोटिवेट करके बच्चा पता नहीं कौन से क्या पढ़ने लगे, किस चीज़ में चला जाए। नेक्स्ट है इंसेंटिव टेक्निक्स। ठीक है, हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका आपको बड़ा ही अच्छा वो पता है कि जैसे हम स्कूल में कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन क्यों कराए जाते हैं, ताकि बच्चा अपने अंदर की उस जो उसके अंदर टैलेंट है उसको निखारे। डांस आता है, किसी को सिंगिंग आती, कोई एक्टिंग करता है, तो क्या ये क्यों कराया जाता है? ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज़्यादा टाइम है इसलिए हम टाइम वेस्ट करा रहे हैं बच्चों का, ऐसा नहीं है। बच्चों को इसलिए कराया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो। क्लास में आपको एकेडमिक के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइजेस मिल जाते हैं इसलिए, ताकि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो वो भी मोटिवेट हो कि हाँ मुझे भी फर्स्ट प्राइज चाहिए, मुझे भी स्टेज पे जाना है। तो एक जो मोटिवेशन है ये उसके कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है वो है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टीचिंग का प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको हैबिट फॉर्मेशन क्या होती है। अब मैं ये डिस्कस करूँगी, ये आपको पार्मर थे। ठीक है, जैसे मैंने अभी उसके पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज की डेफिनेशन दी थी ग्लेसन ने, उसी तरह से अब ये है पाल्मर। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जो डेफिनेशन लोग बोल रहे हैं ये आपसे एग्जाम में मैंने बताया कि पूछ सकता है कि हाँ ये डेफिनेशन पूरी दे दे कि ये किसने बोला है ना। तो लर्निंग लैंग्वेज इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ये आपके अंदर एक हैबिट फॉर्मिंग है। जैसे कि क्या है, अब छोटा बच्चा होता है उसे हम लैंग्वेज तो नहीं सिखाते, बट वो मम्मी पापा को देखता है, अपने दादा दादी को देखता है, ब्रदर सिस्टर जो उसके एल्डर होते हैं उनको देखता है, तो उसी से सीखता है कि हाँ ये कैसी। जैसे कोई कोई अगर आपका यूपी का है वो वैसी लैंग्वेज वहाँ के बोलता है, उन्नाव का है वहाँ की लैंग्वेज बोलता है, बनारस का है वहाँ की लैंग्वेज बोलता है, इलाहाबाद प्रयागराज का है वहाँ की लैंग्वेज बोलता है। डिफरेंट दूसरी नेबरिंग कंट्री होते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, मतलब तेलुगु बोलते हैं। ये इसका मतलब ये है कि जैसी आप हैबिट बना लेंगे वैसा ही आप लैंग्वेज बोलेंगे। अ पर्सन ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स, प्रोसेस ड्यूरिंग, ऐसा प्रोसेस जैसा बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसमें वो जो भी उसके अंदर हैबिट डाल दी जाएगी। जैसे हम देखते हैं आजकल बच्चे होते हैं, बच्चों से हम आप करके बात करते हैं ज़्यादातर, तो आप अगर हम उनसे आप बोलेंगे तो वो भी हमें रिटर्न में आप ही बोलेंगे।
बच्चे जो उनसे जो कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके सामने आपको वैसी लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी अच्छी लैंग्वेज बोले, यूज़ करे, आपको रिस्पेक्ट दे, तो हमें भी उससे रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ती है। ठीक है, हम उससे वैसे ही बात करते ताकि वो भी हमसे वैसे ही सीखे। तो ये जो हैबिट फॉर्मेशन है ये इसी को एक्सप्लेन करता है कि आप बच्चे से जैसे ही बात करेंगे, ये बेस्ट टेक्निक है ना, ये आपकी समझ लीजिए कि ये बेस्ट टेक्निक है। ये आपकी बेस्ट टेक्निक हो गई किसी बच्चे के अंदर हैबिट डेवलप करने के, लर्निंग के थ्रू, है ना। लर्निंग आपको, टीचिंग उसको सिखानी है तो आप उसके अंदर वैसी हैबिटें डेवलप कर दीजिए उसके चेतन अवचेतन मन में। ये थोड़ा सा जो है इसका गड़बड़ हो गया है, ऊपर नीचे हो गया, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ लिखने में देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, मैं हर एक चीज़ को लिख को कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। इसीलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें, हमें उस टारगेट तक ले जाएं, फिर हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे। और ये मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, तो आपका उसमें कोई चार्जेस नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप दो दो तीन तीन लोग भी जो है फ्रेंड्स को शेयर कर देते हैं, एक लोग, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा और ये अच्छाई आपके लिए भी होगी कि आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम फिर इसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में नेक्स्ट जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम उसके आगे। आपका जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग अदर बुक शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आप हैबिट और कैसे बनाते हैं अपनी, जो आप लर्निंग करते हैं, लर्निंग हैबिट होती है स्पीच, बोलने की, है ना। बहुत लोग होते हैं जैसा बोलते हैं, जैसा आप उनको सुनेंगे, जैसा आप बोलने लगे, अगर आप हिज को हिज कहने लगेंगे, है ना, आपने हिज को हिज कहने लगे, हिज को, तो आप वही बोलेंगे। बहुत लोग श को सा करते हैं तो वो सा ही आप पूरी लाइफ टाइम वही बोलते हैं। लिसनिंग, है ना, आप करेक्ट सुनिए, मतलब आप बच्चों को करेक्ट बताइए। बच्चे, अगर आप टीचर हो तो आप करेक्ट बोलिए, आप करेक्ट उन सुनिए, जब आप सही सुनेंगे आप उनको सही सुनाइए, सही बोलिए। रीडिंग, करेक्ट रीडिंग करिए। बहुत सारी बुक जो स्पेलिंग से एरर होते हैं, अगर आपकी बुक में एरर है तो आप एरर ही उसको जो है उसके साथ में पढ़ेंगे। राइटिंग आप अपनी सही रखिए, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं तो बहुत जो है वैसे ही आपकी हैबिट बन जाएगी। करेक्ट स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, अगर बहुत आपने देखा होगा कि बहुत लोग की जो, मैंने बहुत लोग को ऐसा देखा है, कुछ ऐसे, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जिन्होंने मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा कि वो गलत बोल रहे हैं तो वो गलत ही बोलते हैं, चाहे वो कितना भी करेक्ट कर ले। इसीलिए अगर आप श को सा कह रहे हैं तो वो करेक्ट नहीं होगा। खा को अगर आप ग कह रहे हैं तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो गलत है तो आप वो लाइफ टाइम गलत ही रहता है। इसलिए आप बीइंग अ टीचर, आपको एक टीचर होते हुए बहुत सही चीज़ें बोलनी है, बहुत करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलना है, ना आपको गलत रीडिंग करनी है, ना गलत आपको राइटिंग करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब आप छोटे रहते हैं तो बच्चों को इमला सिखाया जाता है, सुलेख लिखाया जाता है ना, इसीलिए ये सब होता है। एंड रीडिंग अदर बुक शुड बी फॉर्म्ड, ये सारी चीज़ें आपको करेक्ट करनी पड़ेगी। और हाँ, ये मैं बता दूं कि इसको भी आप प्रोनाउंसिएशन मत बोलिएगा, ये होता है प्रोनाउंसिएशन। मैं आप यही करेक्ट चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, 15 पॉइंट्स हैं, उसमें से थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, है ना, नकल करना या फिर अनुकरण करना, हिंदी में ऐसे कहते हैं हम, नकल करना या अनुकरण करना। मैं एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको रटना पड़े, समझ में नहीं आए। तो इसका मतलब क्या होता है नकल करना या अनुकरण करना। प्रिंसिपल, अ चाइल्ड इमिटेट्स हिज हर टीचर वेरी मच। आपने देखा है कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो घर पे जाते हैं तो वो अपने टीचर की खूब इमिटेट करते हैं अपने टीचर को, है ना। अपने टीचर को बोलेंगे कि हमारी टीचर, जैसे उनकी टीचर एंटर करती, जैसे उनकी टीचर का बॉडी पोस्चर होता है, जैसा कि गेस्चर होता है, वो बच्चे टू द पॉइंट कॉपी करते हैं। इसीलिए टीचर को बहुत ही अलर्ट होना चाहिए। दस द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रेन। तो इसलिए जो टीचर होते हैं उनको उनके बच्चों के सामने एक अच्छा सा
अपना जो अपना लेना है रोल मॉडल, उनको बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर देखिए, अगर बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते हैं, अगर दो टीचर बात कर रही हैं, एक बच्चा कहीं पे बैठा हुआ वो अपने टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो जैसा जैसा वो बात करेंगी, जिस तरह से वो बोलेंगी वो वैसा ही बोलेंगी। या अगर घर पे भी बहुत बार होता है कि बच्चे आके बताते हैं कि हाँ मेरे मम्मी पापा ऐसे बोल रहे थे, ये करे। तो बच्चों, मैंने खुद देखा है कि मैं पर्सनली भी टीचर हूँ, और मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे कितना ज़्यादा कॉपी करते हैं। वो घर पे भी कॉपी करेंगे, वो सारी चीज़ें कॉपी करते हैं कि जैसा आप बच्चे को बोलो कि आप गुड गर्ल हो, तो वो बच्चे भी आपको कहेंगे मैम आप गुड गर्ल हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत कॉपी करते हैं, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेप रिकॉर्डर, रेडियो एंड ग्रामोफोन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सेट पर्पज। ये सारे जो आप टेप रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं, रेडियो, ग्रामोफोन, इन सब का यूज करके आप बच्चों को बता सकते हैं कि आपको कैसे बोलना है, कैसे करना। बच्चे आप उसकी जो है नकल करते हैं। और इस समय जैसा आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो इस समय बच्चों के स्कूल्स तो ओपन नहीं है, तो बच्चों की जो भी ऑनलाइन हो रहा है या जो भी रिकॉर्डिंग के थ्रू जो भी क्लासेस हो रही हैं, इन सब के थ्रू ही बच्चे लर्न कर रहे हैं ना, उनका अनुकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट है उसका नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, है ना। ओरल का मीन्स हो गया आपका मौखिक, जो बोल कर होता है वो हो गया आपका ओरल, है ना। ओरल अप्रोच क्या है प्रिंसिपल, इसका अभी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आपका ये एग्जाम सीटेट में जो है, सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि विच इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, मे बी यू एग्जाम में आ जाए विच इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, सो ओरल अप्रोच। आपको इसमें ओरल अप्रोच दे सकता है, इमिटेशन दे सकता है, नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस एंड ड्रिल दे सकता है, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, कुछ भी मतलब 4 ऑप्शन दे के आपसे पूछ सकता है। तो ये इसमें आपको करना होगा कि ओरल अप्रोच क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर मार्क कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं। ये क्वेश्चन अगर आप आ जाए तो आपको मेरी बात जरूर याद आएगी। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच में क्या है। तो स्पीच मोटिवेट द लर्नर टू लर्न। ठीक है, स्पीच जो है मोटिवेट करती है लर्नर्स को। ओरल ओरल जब आप किसी को मतलब कि देखिए, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, ये सब ऑनलाइन होते हैं या फिर वेबिनार होते हैं, या फिर आपको जैसे कहीं पे ओरली स्पीच दी जा रही है, वो किस लिए होती है, ताकि वो मोटिवेट हो सके। ठीक है, तो हमें बच्चों को ऐसे स्पीच देनी चाहिए ओरली, जिससे बच्चे मोटिवेट हो सके। बच्चे क्लास में आए, उनको स्टडी में इंटरेस्ट लें। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन शुड बी बिगिन विथ स्पीच लेसन्स, बिकॉज स्पीच इज वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, जैसा कि मैंने आपको, ठीक है, अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिलेबस दिया था, बताया था, स्पीच दी थी, आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि बिगिन विथ स्पीच लेसन्स। हमने आपको स्पीच लेसन से स्टार्ट किया, वैसे ही बच्चों के लिए भी करना चाहिए कि उनको स्पीच देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही वाइटल रोल होता है। देखिए, मैं आपको चीज़ों को रिलेट करके समझा रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। नेक्स्ट है स्पीच मस्ट प्रोसीड रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, स्पीच आप दे रहे हो, उसके बाद आपको फिर रीडिंग और राइटिंग, स्पीच मस्ट प्रोसीड, है ना। आपको रीडिंग और राइटिंग भी स्पीच से होनी चाहिए। ठीक है, आप स्पीच दें, स्पीच के पहले आप रीडिंग राइटिंग कराइए, स्पीच के बाद, मतलब कि आपने बच्चों को मोटिवेट किया है, बच्चों को मोटिवेट करके तब उनको आप समझाइए कि हाँ हमें रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, ये सब करना है। नेक्स्ट आपका जो आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ठीक है, ये बहुत ही आपका जो है इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका है, मैंने आपको बताया था कि क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग में आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, ओरल अप्रोच से, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये जो आपका 5th है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप समझ लीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जिसपे मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। और ये है आपका प्रैक्टिस एंड ड्रिल का हो गया पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति ये कहते हैं ना, अभ्यास आप कह लीजिए, अभ्यास।
बार बार जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो क्या होता है, सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल शुड बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स। बच्चों को बार बार अगर आप किसी चीज़ की बार बार अगर आप एक ही लेसन करवाएंगे, एक ही चीज़ें बार बार बच्चों को रिपीट करवाएंगे, बच्चों को देखिए आप एक ही चीज़ रोज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चों के माइंड में फीड हो जाता है। तो उनको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, ड्रिलिंग करवाई जाती है, तब ऐसा होता है। सो एंड नेक्स्ट है रिपीटिशन ऑफ थिंग एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। आपको जो आपका ये प्रैक्टिस होता है, ये आपको एक प्रॉपर हर वक्त नहीं, हाँ, लेकिन एक प्रॉपर, आज बोला बच्चे के माइंड में फीड होने दीजिए, उसे खुद से अपने आप से ट्राई करने दीजिए कि उसे कितना समझ में आया। फिर आप 1 डे बाद, 2 डेज के आफ्टर इंटरवल के बाद आप फिर वो चीज़ें उसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था, आप आज हम इसके 5 पॉइंट्स आपका कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो आपके बाकी 10 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद हम मैक्सिम्स करेंगे, उसके बाद हम एक्विजिशन एंड लर्निंग, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आपको ये चीज़ें जितनी आज मैंने बताई हैं उनको देखिए, उनको बताइए कि आपको कैसा लगता है, अपने कमेंट्स हमें दीजिए। और नेक्स्ट आपकी ईवीएस क्लास भी अब आने वाली है, इसके बाद देखिए हम आपको सारी चीज़ें करवाएंगे, बस आप हम पे भरोसा रखिए, क्योंकि जब भरोसा आपको होगा तभी हम आपके लिए कर भी पाएंगे चीज़ें। ये मैं आपके लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ला रही हूँ, और बस आपसे मुझे इतना ही रिक्वेस्ट करनी है, या आप समझ लीजिए मुझे इतनी ही आप मेरे लिए करिए, गुरु दक्षिणा दीजिए। जो भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मैं लिख लिख के आपको पढ़ा रही हूँ, तो बस आप मेरे लिए इतना करिए कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और ताकि मैं आपके लिए भी अच्छा है कि मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊँगी, फिर आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली मुझ तक पहुँचा सकते हैं। ऑन द स्पॉट आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं मुझसे कि आप जो आपको चीज़ें जो है क्लियर नहीं होती हैं, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ही बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बस हाँ, मेरा वीडियो फुल वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमें कमेंट्स करिए, बताइए कैसी आपको क्लास लग रही है। और टेंशन मत लीजिए, बस पढ़िए, टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक है। स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ना होता है, बाकी सारे उसे कैसे पढ़ाना है ये टीचर पे डिपेंड करता है। तो बस अपने आप को, कोरोना फिर से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए अपने आप को सेफ करिए, सेफ रखिए, बाहर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाने की कोशिश करिए, और सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, मास्क का यूज़ करिए, बाहर की चीज़ों को मत खाइए, क्योंकि लाइफ है तभी सब कुछ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।